अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी हालत में सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब ट्रंप पुतिन से खफा हो चुके हैं। ऐसे में अब ट्रंप ने पुतिन से दो टूक कह दिया है कि हमारी बात नहीं मानकर वे आगे से खेल रहे हैं। लेकिन अब रूस ने ट्रंप की इस धमकी का करारा जवाब दिया है और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली है। जी हाँ, रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव ने साफ तौर पर कह दिया है कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वे आगे से खेल रहे हैं और रूस के साथ वे कुछ बुरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। जिस तरह से ट्रंप द्वारा आग से खेलने वाला बयान दिया गया है और फिर रूस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, इससे साफ हो चुका है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं बचा है। इससे पहले भी ट्रंप ने पुतिन पर भड़कते हुए कहा था कि पुतिन को समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत बुरी चीजें हो चुकी होती। मेरा मतलब है कि वाकई में बहुत बुरी चीज हो चुकी होती। वे आगे से खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं पुतिन को काफी लंबे समय से जानता हूं और हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वे रॉकेट दाग रहे हैं, शहरों पर हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस आदमी को क्या हो चुका है। हम बातचीत कर रहे हैं और वे कीव व अन्य शहरों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ट्रंप ने पुतिन को क्रेजी बताते हुए कहा था कि वे बेवजह बहुत सारे लोगों को मार रहे हैं और मैं सिर्फ सैनिकों की बात कर रहा हूं। बिना किसी कारण यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि उन्हें यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहिए और शायद ये सही साबित हो रहा है। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो इससे रूस का पतन हो जाएगा। पुतिन का जिद्दी रवैया शायद अब ट्रंप के उस तीखे बर्ताव से आया है जो उन्होंने फरवरी में ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान दिखाया था। पुतिन ने सीधी शांति वार्ता से इनकार कर दिया था और तुर्की में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जिससे ज़ेलेंस्की ने बहुत निचले स्तर का बताया। कई दिनों की उलझन के बाद ये साफ हुआ कि रूस बातचीत के मूड में नहीं है।